आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है द स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है और उम्मीद क्या बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे एक वीडियो पे सेंचुरी लग चुकी है 2 दिन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितनी अच्छे से वीडियो पसंद कर रहे हैं तो शेयर भी उतनी अच्छे से कर रहे हैं। आपके लिए एक खुशखबरी है कि मतलब जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ऑन किया है उस कोचिंग को मैंने और भी बढ़ा दिया कि आप जो है जो मेरे आसपास के लोग हैं या मेरे कॉलेज के लोग हैं वो मेरे घर पे जो मैं घर अपना बनाया हूँ तो वहाँ उसको इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूँ। तो जो भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो भी स्टूडेंट वो करा सकते हो और मेरे फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग में आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आ जाइएगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि मतलब आप मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर लीजिए कोचिंग में। और 1 तारीख से मैंने एडमिशन चालू कर दिया 9 से लेकर 12 तक। तो यहाँ आपको अच्छी से अच्छी बेहतर सुविधा दी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मतलब हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सके, ठीक है। तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो हम लोग फिनाल पे बनाए थे। तो क्या था, फिनाल का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ द फिनाल था, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, फिनाल कैसे बनाया जाता है और फिनाल है क्या, इस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। तो हम यहाँ केमिकल फिनाल की जो है केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टी ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। तो पहली है अम्लता, फर्स्ट अम्लता। फर्स्ट क्या है, अम्लता, एसिडिक नेचर ना। तो देखो फिनाल जो है एसिडिक नेचर। तो पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, हेलो एरिन्स पढ़े हैं, हेलो एल्केन्स और एल्कोहल, ठीक है तीनों। तो एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा था कि एल्कोहल एक उदासीन है, उदासीन द्रव है। लेकिन फिनाल के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये एसिडिक है। क्या है, एसिडिक। तो हमने ऐसे रियर रिएक्शन थी एल्कोहल की जिसमें हमने देखा था कि अगर हम धन वैद्युत ठीक है या प्रबल धातुओं के साथ हम एल्कोहल की क्रिया कराते थे तो वो क्या त्यागता था, हाइड्रोजन देता था, मतलब हाइड्रोजन त्याग करता था ना। तो उससे ये लगाया जाता था कि उसके पास भी एसिडिक नेचर है, बट वो एसिडिक नेचर बहुत कम शो करता है ना। लेकिन फिनाल क्या करता है कि ये अपना एसिडिक नेचर शो करता है। फिनाल कैसे अपना एसिडिक और ये मतलब उनके कंपैरिजन में बहुत स्टेबल भी होता है, उनके कंपैरिजन में ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है हम इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। फिनाल जो है अपने एसिडिक नेचर में, ठीक है, क्या करता है कि ये प्रोटॉन त्यागता है और फिनाल ऑक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। और ये अस्थायी क्यों होता है, ये अस्थायी इसलिए होता है कि अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये इसीलिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा जिस कंपाउंड का होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। तो एसिडिक नेचर जो है ये कैसे शो करता है देखते हैं हम लोग। फिनाल है, ठीक है, ये अपने जलीय विलयन में क्या करेगा, फिनाल ऑक्साइड आयन देगा। क्या देगा, फिनाल ऑक्साइड आयन, ठीक, क्या देगा, फिनाल ऑक्साइड आयन और यस प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या प्रोटॉन। सर हमेशा बेंजीन से ही जुड़ेगा। आप कितनी बार होता है कि जो फिनाल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, या सॉरी एरोमेटिक नहीं, बेंजीन भी कह सकते हैं कि जो फिनाल होता है वो बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है तो उसी कंपाउंड को हम फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाल। तो फिनाल बेंजीन से ही जुड़ेगा ना। तो बार बार फिनाल बेंजीन से कह के शर्मिंदा कर दे रहे हो बेचारे।
तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। फिनाल अम्लीय गुण क्यों देता है? क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में फिना ऑक्साइड आयन और प्रोटॉन देता है। तो एक एसिड का नेचर है कि वो अपने जलीय विलयन में क्या दे? प्रोटॉन दे। क्या दे? प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देख अब ये देखो, जो इस आप जानते हो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे होते हैं। ठीक है, अगर ये अपना लोन पेयर यहाँ भेजते, ठीक है, मतलब अपना जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भेजते? यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इस फिनाल पे, ठीक है, तो क्या होगा? इस फिनाल की जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऊपर से आने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। तो क्या होगा? तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ निगेटिव। ठीक है, तो आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका? निगेटिव। तो पहले देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। और ये जो डेंसिटी बढ़ने के कारण, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? तुरंत ब्रेक होगा। क्या होगा बच्चों? तुरंत ब्रेक होगा। तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। और ये देखो, जो ये प्लस जनरेट हुआ था, ये माइनस, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो इसके आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। आपके ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड का गुण क्या है? कि ये इलेक्ट्रॉन जो इनका एक जगह अस्थायी नहीं रहता ना, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ इस कार्बन पे, अब देखो डेंसिटी बढ़ गई, पहले यहाँ बढ़ी हुई थी, ठीक है, अब इस पे माइनस ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो ये क्या करेगा? ये तुरंत मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। तो सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा हमारा? तो अब देखो कौन सा निगेटिव? देखो इसमें फिनाल में तो हम देखें सबसे ज्यादा जो है आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, कौन? और ये आर्थोडाइज पोजीशन, ये सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ रही है वो कहाँ बढ़ रही है? आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो डैश पे ना। तो डेंसिटी बढ़ रही है। तो अभी हम फिलहाल डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेंसिटी अगर इस स्टेप पे समझा रहे हैं आपको। तो देखो ये जो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ देखो कार्बन की जो डेंसिटी बढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ जब कार्बन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये वाला कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो इधर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। ठीक है, और आर्थो पोजीशन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाएगी। और ये आपका बॉन्ड पहले से आई है। ठीक है, अब इस पैरा पोजीशन पे कार्बन की डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो अब ये क्या करेगा? इधर नोट हो गया तो इरेज कर दो। हो गया। तो देखो बॉन्ड कहाँ यहाँ है और यहाँ, ये पैरा पोजीशन सक्रिय है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? यहाँ जब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ी तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे आप देखो आर्थोडाइज पे डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं? कार्बन की, सॉरी कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जो है इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये दोनों बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बॉन्ड। और ये आपका आर्थोडाइज वाला पोजीशन एक्टिव हो जाएगा ना। तो आप फिनाल में क्या देख रहे हो? अभी जो आप मेजर कंपाउंड या मुख्य कंपाउंड जो बनाओगे वो देखोगे आपके आर्थो, पैरा और आर्थोडाइज पे ज्यादा बनेंगे। ठीक है,
जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो कहाँ कहाँ बनेंगे, आर्थो पैरा और आर्थो डाई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि जो आर्थो और मेटा ये नहीं सॉरी आर्थो और पैरा सबसे ज्यादा सक्रिय हो रही है। क्या हो रही है सबसे ज्यादा, आर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, एक्टिव है ना। तो देखो नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब इस कार्बन पे ठीक है, इस कार्बन पे देखो डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉनों की, तो ये क्या करेगा, वापस से बॉन्ड को वापस से जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया था वो उसको वापस कर देगा। तो ऑक्सीजन पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसके लोन पेयर उसके पास चले गए और ऑक्सीजन पे माइनस था ही, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड जनरेट कर लेंगे और एक बॉन्ड यहाँ था एक बॉन्ड यहाँ। तो देखो कितनी, अब यही पोजीशन जो है कितनी बार चेंज हुई, 5 बार। और ये क्या है, फिना ऑक्साइड आयन है, क्या है, फिना ऑक्साइड आयन, क्या है, फिना ऑक्साइड आयन, क्या है, फिना ऑक्साइड आयन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और आर्थोडाइज ये सबसे ज्यादा सक्रिय है, और ये कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, 5। तो जैसे हम लोग रस्सी वो गेम खेलते हैं ना, 4 लोग खड़े हो जाते हैं, तो किसी को परेशान करना होता है किसी की बॉल को, तो हम ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, जब 4 हो जाएंगे तो बंदा जब हमारे पास दौड़ के आता है तो हम बॉल क्या करते हैं, दूसरे के पास फेंक देते हैं, फिर उसके पास दौड़ के जाएगा तो वो उसके पास फेंक देगा। तो इसी तरह से अगर कोई इन पे न्यूक्लियोफिलिक्स आपका जो है अटैक करेगा, तो ये क्या करेंगे, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा वही गेम चालू कर देंगे, उसके साथ क्या करेंगे, गेम खेलना चालू कर देंगे। तो वहीं से फिर प्रक्रिया फिर स्टार्ट हो जाएगी वहां से। हाँ, मतलब यहीं से जैसे ये पोजीशन आपकी सक्रिय हो रही है वो इसी तरह से होगी। तो हम बार बार ये नहीं करेंगे, ठीक है, और ये आपको करने के लिए कहा भी नहीं जाता, ठीक है। डायरेक्ट हम रिएक्शन करेंगे, आप खुद ही समझ जाओगे क्या कैसे एक्टिव हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, देख के ही बता सकते हो, और इससे भी आपके सिलेबस में मैकेनिज्म है नहीं इंटर वालों की ना, तो जो मुख्य रहेंगी वो बताई जाएगी आपको, ठीक। तो अब इसको नोट करो, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको बना लो, ठीक है। तो बना लो जल्दी से, स्टॉप करो तो ताकि तुम लोग ज्यादा बना सको। एक बार रुकिए, यही वाला नहीं इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से आपके जो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थायी जो है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जैसे ये आपका Na2 है, ये सबसे, और ये हाइड्रोजन ग्रुप्स है, ठीक है, या क्लोरीन, इनके जुड़ने से अगर ये फिनॉल में जुड़ गए, ठीक है, ये फिनॉल में जुड़ गए, तो क्या होगा कि फिनॉल की अम्लीयता जो है और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मतलब बढ़ जाएगी। जैसे फिनॉल अम्लीय है ही है, लेकिन इनके इन यौगिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो है इनके जुड़ने से, ठीक है, क्या होगा कि इनकी अम्लीयता बढ़ेगी। हाँ, अम्लीयता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये दो ही है, मतलब तो दो ही है, हाँ, मतलब जैसे ये नाइट्रो, ठीक है, और ये क्लोराइड जो है, ठीक है, नाइट्राइड और क्लोराइड, इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा, इनकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इनका जितना ज्यादा, ठीक है। अगर जैसे पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल में क्या होता है कि जो नाइट्रो होता है वो क्या होता है, 2 पे जुड़ा होता है, क्या होता है, 2 पे 2,4, ठीक है। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जैसे ये पिक्रिक अम्ल है, क्या है, पिक्रिक अम्ल है, क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड है, तो इस पिक्रिक एसिड की जो सब अम्लीयता होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी, सबसे ज्यादा, एज कंपेरिजन टू, देखो आर्थो, नाइट्रो, फिनॉल, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और तीसरा जो होगा हमारा, एक यहाँ N2 जोड़ दो नाइट्रो, ठीक है, एक यहाँ नाइट्रो जोड़ दो और एक OH जोड़ दो, इनके कंपैरिजन में ये सबसे ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब जितनी ज्यादा N2 की संख्या रहेगी, ठीक है, उतना ज्यादा बड़ा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन कंपाउंडों या इन प्रबल, ठीक है, प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी के कारण जो है एसिडिक नेचर इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर लिखो,
इनका ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको रुको, ये लिख लियो ना, हाँ ये नोट कर लो, या अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको नोट करवा दे रहा हूँ। पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? ऑर्डर, या आप लिख लो प्रबल, प्रबल, प्रबल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रति स्थापित, जैसे नाइट्रो क्लोरो, ठीक है। इनके जुड़ने से इनके जुड़ने से लिख लो, इनके जुड़ने से, इनके जुड़ने से फिनाल की अम्लीयता बढ़ जाती है, फिनाल की अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे एक ऑर्डर लिख लो, अगर पैरानाइट्रोफिनॉल है, क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल, क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल, इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी? अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में बाबू? आर्थो नाइट्रोफिनॉल कंपैरिजन में। किसके? आर्थो नाइट्रोफिनॉल के। फिर इसकी अधिक होगी किससे? मेटा से। किससे? मेटा से। मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ मेटा नाइट्रोफिनॉल है, क्या है? मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिर मेटा से कौन है? कम फिनॉल है। अगर आपका केवल फिनॉल है, क्या है? केवल फिनॉल है, वो सबसे कम एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू पैरा वाला सबसे ज्यादा, आर्थो वाला उससे कम, मेटा सब मतलब उससे फिनॉल और सबसे कम, ठीक है। तो लिखो हो गया। अब यही देखो, प्रबल इलेक्ट्रॉन प्रवासी मतलब या त्यागी, ठीक है। जैसे ये आकर्षी हैं, ठीक है, तो रिलीजिंग वाला ये विड्रॉ करते हैं, वो रिलीज करते हैं। जैसे एल्किल ग्रुप आपका हो गया, क्या हो गया? एल्किल ग्रुप। अगर फिनॉल में एल्किल ग्रुप जुड़ गया, क्या जुड़ गया? एल्किल ग्रुप। जैसे ये मेथिल वाला CH3, क्या जुड़ गया? CH3। तो ये फिनॉल की अम्लीयता को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन को ये खुद इलेक्ट्रॉन को त्यागना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसका काम ही कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आपका ये होता है, ठीक है। तो ये जो क्रियात्मक समूह है आपका, ठीक है, जब ये फिनॉल से जुड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा? उसकी एसिडिक पावर को कम कर देगा। तो लिखो प्रबल इलेक्ट्रॉन, प्रबल इलेक्ट्रॉन विमोची, क्या? विमोची, विमोची मतलब त्यागने वाले, रिलीजिंग, ठीक है, विमोची। जैसे विमोची प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित, जैसे मेथिल या एल्किल समूह, या एल्किल समूह फिनॉल की अम्लीयता को, फिनॉल की अम्लीयता को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जी, तो इनका ऑर्डर लिख लो, इनका ऑर्डर, ठीक है, इनका ऑर्डर मिटा दो ये जो प्रबल वाला था। अब इनका ऑर्डर लिखो, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा इनका? जो आपका आर्थो क्रिस्टॉल होगा, क्रिस्टॉल मतलब आर्थो क्रिस्टॉल का मतलब ये देखो, ये हमारा फिनॉल है, इस पे क्या जुड़ गया? एक एल्किल, ये आर्थो क्रिस्टॉल हो गया, ठीक है, सबसे कम। फिर पैरा क्रिस्टॉल, क्या? पैरा
क्रिसॉल, ठीक है। उसके बाद मेटा क्रिसॉल, ये देखो समझ जाओ इसी से, ये आर्थो वाला है, ये क्या है आर्थो वाला। इसी तरह से मेटा वाला, क्या पैरा वाला यहाँ जुड़ जाएगा और मेटा वाला कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। मेटा वाला कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। तो इनका जो ऑर्डर हो गया, और ये सबसे ज्यादा इनमें कौन सा एसिडिक होगा, फिनाल होगा। मतलब आर्थो क्रिसॉल सबसे लेस एसिडिक होगा, पैरा उससे थोड़ा सा अधिक, मेटा वाला उससे भी अधिक, फिनाल सबसे अधिक, ठीक है। इसमें ठीक, ये फिनाल लिखा हुआ है सही से लिख लीजिए, ठीक, फिनाल। तो फिनाल का अम्लीय नेचर समझ में आया। फिनाल लिटमस पेपर से कैसा परीक्षण देगा, अगर हमें फिनाल का लिटमस पेपर से टेस्ट करना होगा तो कैसा देगा, लाल देगा, कोई तो नहीं हो। अरे यार कहा नहीं, लिटमस पेपर होता है एसिडिक नेचर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को लाल कर देगा, रेड कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं ना, यही तो क्या आप पढ़ते यार, भूल जाते हो सब कुछ। चलो जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ, अब लिखो फिनॉल की अम्लीयता गुड़, फिनॉल की अम्लीयता गुड़। अब हम अगर रिएक्शन से भी पा सकते हैं कि फिनॉल का गुड़ क्या है, अम्लीय गुड़ ना। कैसे, जैसे हम धातुओं से क्रिया करा दें, क्या करा दें, अम्ल की परिभाषा क्या है, जब वो धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को त्यागते हैं, क्या त्यागते हैं, हाइड्रोजन। और क्या करते हैं, जब वो क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो ये सब नेचर अगर फिनॉल देना चालू कर देगा तो ये भी क्या है, एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है, ठीक है। जैसे एसिड का नेचर है कि वो क्या करते हैं, मतलब धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन त्यागते हैं। जब वो अम्ल जो है क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो अगर ये सब जो है क्वालिटी या ये सब गुण क्या करे, फिनॉल अगर दे तो हम जाहिर सी बात है क्या कहेंगे, इसको एसिड कहेंगे ना। तो चलो लिखो फिनॉल का अम्लीयता गुण नंबर 1, या लाल लिटमस या लिटमस पेपर को लाल कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। नंबर 2, प्रबल धन वैद्युत धातुओं से क्रिया, प्रबल धन वैद्युत धातुओं से क्रिया। तो ये हेडिंग रहेगी प्रबल धन, प्रबल धन ये लिखवाया फिर उसका आगे लिखो। अरे यार दूसरा लिख रहे हो भैया, प्रबल धन, वही फिर हेडिंग भी बनेगी, बताना पड़ेगा। देखो प्रबल धन वैद्युत धातुओं से क्रिया, तो लिखो अब इसमें लिखो, ये हेडिंग थी ना। अब दूसरा, पहले तो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब दूसरा नेचर क्या है, अगर वो धातुओं से क्रिया कर ले, मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल से अगर वो क्रिया करे तो क्या देगा, कैसे। तो लिखो फिनॉल प्रबल धन वैद्युत धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, लिखो फिनॉल धातुओं से या प्रबल धातुओं से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, धातु फिनॉक्साइड, तो दूसरा लिखो प्रबल धन वैद्युत धातुओं से क्रिया। तो प्रबल धन वैद्युत धातुओं से क्रिया करके फिनॉल क्या बनाता है, फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। तो देखो भैया क्या लिए हो आप, फिनॉल लिए हो, क्या लिए हो, फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल ना। चलो फिनॉल दे दिया मैं। और क्या ले रहे हो आप, प्रबल धातु, क्या ले रहे हो, प्रबल धातु, ठीक है। कौन सी धातु ले रहे हो, चाहे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, ठीक है। तो आप स्वतंत्र हो, क्या ले रहे हो, प्रबल धातु ना। तो इसको भी 2 कर लो संतुलित करने के लिए। चलो तो देखो आगे क्या लिखे हो आप, जल्दी से देखो अपने बुक को, नोटबुक को। फिनॉक्साइड में बाबू होता क्या है, अच्छा ये बताओ, तुम अगला प्रोडक्ट खुद बनाओगे अपना, क्या बनाओगे, अगला प्रोडक्ट खुद बनाओगे।
ये क्या है, प्लस वाला है, हाँ। ठीक है। ये प्लस क्या करेगा, मतलब ये माइनस से जुड़े। माइनस से जुड़ेगा। इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि ये प्लस वाले को ही क्या करेगा, विस्थापित करेगा, प्लस हाँ। वाले को भगाएगा, चल हट बे ना, यही कहेगा। हाइड्रोजन तो इसमें निकालेगा। देखते हैं कौन सा प्लस वाला है बाबू, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, कहेगा भैया मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तू और प्लस में कन्वर्ट हो जा, मेरे पास कोई और प्लस आने वाला है ना, तो ये इसकी तैयारी में जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, क्या इसका? देखो फिनॉल है, सोडियम ऑक्साइड और प्लस फिनो ऑक्साइड, ठीक है। उसके साथ हाइड्रोजन क्या जुड़ गया, धातु। अब धातु का नाम पहले होगा, धातु फिनॉक्साइड का मतलब धातु जो आप यूज करोगे, चाहे पोटेशियम आप ठीक है। इसमें देखो धातु के नाम जो, जैसे आप फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है, या सेकंड ग्रुप के धातुओं को यूज कर सकते हो इनकी जगह पे। तो देखो क्या निकला आपका, H2 निकला, और ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम 2 रहेगा ना, डबल ऐसे ही। यहाँ 2 कर दो बस, फिनॉक्साइड, धातु फिनॉक्साइड ना। चलो नोट करो बाबू, हो गया नोट कर लिए, जी। नहीं कर लो जल्दी कर लो। हो गया। अब तीसरा लिखो, प्रबल क्षारों से, प्रबल क्षार से। अब ये एसिड है ना, अब ये किससे रिएक्शन करेगा, बेस से। किससे रिएक्शन करेगा, बेस से। फिनॉल रिएक्ट विथ बेस ना, बेसिक। तो देखो मिटाए इसको, हाँ। लिखो फिनॉल बेस छाड़। प्रबल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बना। प्रबल क्षार का नाम बताओ। प्रबल छाल। जैसे क्षार ले लो, प्रबल अगर नहीं ले रहे हो, अब तो प्रबल में कास्टिक सोडा हो, कास्टिक सोडा। अब यार ये कास्टिक सोडा वाला अभी तो हमने किया, मतलब सोडियम वाला अभी किया, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। कुछ नया ले लेते, जैसे क्षार में जैसे ये अल्कोहल नहीं हो सकता, वो भी क्षार होगा। अल्कोहल एल्कोहल जो है क्षारीय नेचर ज़्यादा नहीं करता, काहे नहीं यूज करेंगे, लेकिन वो दूसरा कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो देखो प्रबल क्षार जो आपके इस तरह से दिए गए हैं, प्रबल क्षार से, ठीक है, वो अभी यूज करो क्रिया में। अभी हम मेथिल आयोडाइड यूज करेंगे ना, दिखा देंगे। देखो मेथिल जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव वाला गुण रखता है, हाँ। तो उससे भी अभी नेक्स्ट वाला करा देते हैं। चलो एल्कोहल कह रहे हो तो उससे कराते हैं। तो देखो क्षार से, प्रबल क्षार से क्रिया क्या कर रहा है, ये प्रबल क्षार से क्रिया कर रहा है। तो इसमें कुछ लिखना है नहीं, क्योंकि जान फिनाल प्रबल क्षार से क्रिया करके लवण बनाएगा। हाँ। तो क्षार में आप KOH यूज कर लो। अभी तो हमने सोडियम यूज किया है, ठीक है, कुछ अलग यूज करते हैं, पोटेशियम यूज कर लेते हैं। तो देखो आप क्या यूज कर रहे हो, आप फिनाल ले रहे हो, एसिडिक नेचर वाला, कतई एकदम ठीक है। तो आप प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, खुद बता सकते हो। देखो क्या? यहाँ से क्या निकलेगा आपका, अम्ल है ना, अभी अम्ल के नेचर से करा रहे हैं। किसके नेचर से, अम्ल। जानते हो अम्ल क्या करेगा, धन को ही त्यागेगा, धन को ही निकालेगा। तो इसमें धन कौन है, हाइड्रोजन में कौन है, हाइड्रोजन धन को ही निकालेगा। तो ये इसको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा, ये पोटेशियम में से कौन आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगला प्रोडक्ट नहीं, मतलब यही प्रोडक्ट क्या है बताओ। क्या ओके, मतलब देखो फिनॉक्साइड, ये इतना फिनॉक्साइड है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को कौन विस्थापित किया है, अच्छा रिंग सही नहीं बनी है, रिंग सही बना लो, थोड़ा सा हैंडसम दिखे। ये भी थोड़ा मौसम कूल है ना, हैंडसम दिखना, थोड़ा सा सजी क्रीम लगा दीजिए उसका। तो क्या बन गया, ये आपका लवण बन गया, और क्या निकाल दिया, जल। देखो ये इतना और ये हाइड्रोजन मिला के क्या कर लेंगे बेचारे, जल फॉर्म कर लेंगे। हाँ ठीक जी सर जी। तो लिख लो, नोट करो।
इसको इरेज कर लो बस, ये समझने के लिए था, ये फालतू गिरी ना। ठीक। अच्छा आप कह रहे थे तो चलो एल्किलिक कलर करा देते हैं। क्या करा देते हैं? एल्किलिक कलर, एल्किल यूज कर लेते हैं। हो गया लिखो। क्या एल्किली का? हाँ एल्किली कलर, हेडिंग डालो एल्किली कलर। एल्की करो, एस्ट्री कर लेते एल्किली, एल्की कर देते हैं। एल्किली बोला ना, एस्ट्री पहला काम एल्किली कलर, ठीक है। हाँ एल्किली कलर में लिखो सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड से कराने पर, मेथिल आयोडाइड से कराने पर मेथिल आयोडाइड से कराने पर, मेथिल आयोडाइड या क्लोराइड यूज कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन वाला कोई भी हाँ कराने पर एनीसॉल, एलिस सॉल, एनीसॉल, एनीसॉल बनता है। ये क्या है? चलो देखते हैं एल्की कलर, एल्किली कलर ना, एल्किली कलर, ठीक है। तो देखो एल्किली कलर में क्या है, एल्किली कलर क्या है, इधर इधर ध्यान दो। हाँ सर एल्किली कलर में क्या यूज कर रहे हो? सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा एल्किली कलर क्यों कह रहे हैं? नाम से बताओ यार, एल्किली कलर क्यों कह रहे हैं? इस रिएक्शन को एल्किली कलर क्यों कह रहे हैं? उसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा गया है और मतलब देखो सोडियम फिनॉक्साइड यूज कर रहे हो ना, फिर एल्किल ग्रुप यूज कर रहे हो। अच्छा आयोडाइड लिए हो, क्या लिए हो? आयोडाइड। तो एल्किल इसलिए बाबू कह रहे हैं एल्किली कलर, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप आपने यूज जो किया है, एल्किल, ये क्या कर रहा है? इस धन को हटा रहा है, मतलब CH3 प्लस जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? सोडियम को, और खुद जाके जुड़ रहा है। तो एल्किल क्या कर रहा है? किसी धन को रिप्लेस कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम एल्किली कलर रखा गया। तो देखो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट बताओ हमें, बना के क्या बनेगा इसका। देखो मैकेनिज्म तो नहीं है फिलहाल, समझ लो आसान है, कोई मैकेनिज्म करने की जरूरत। ये माइनस होगा, आयोडीन भी हट सकता है, वहां से जा सकता है ऑक्सीजन के पास। आयोडीन माइनस होता है। अरे यार कैसे जाएगा? कोई न्यूक्लियोफिलिक जो है इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ी हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल को ही हटाएगा। कितनी बार होता है, मतलब माइनस माइनस को हटा देगा, ये कहाँ का रूल है? अपने अपोजिट वाले को हटाएगा ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो तुम किसके पास जाओगे? कमी वाले की कि अधिकतम वाले के पास? अधिकता वाले की। तो अधिकतम वाले के पास ही जाओगे ना। तब सर बॉन्ड इधर से तोड़े आयोडीन के पास थे। हाँ ये इसमें देखो CH3 में जो बॉन्ड फिजन कराना है हमें, वो आयोडीन की तरफ कराना है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब ये किसके पास जाएगा? अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो ये अधिकता वाले के पास जाएगा। तो देखो तुम्हारे फिनॉक्साइड में कौन अधिकतम दे रहा है? हाँ अभी तो फिलहाल यही समझो, अभी तो रुक के रहो। देखो बोल जाते हो सब कुछ। देखो फिनॉक्साइड में देखो कौन अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिया है? ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऋण तत्व है, इलेक्ट्रॉन यही पहले छीनेगा, P2 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये अब देखो ऑक्सीजन के पास अधिकता हो गई, तो ये एल्किल कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, अधिकतम वाले के पास जाएगा ना। तो अब इसको ये अधिकता कम देती हटाओ, अब इसका जो है हम लोग सीधे सीधे सिंपली भाषा में कर देते हैं, ठीक है। तो देखो CH3 आयोडाइड यूज किए थे हम लोग, क्या बना दिए आपने? क्या बनाया? एनीसॉल बनाया। तो ये देखो रहा आपका एनीसॉल, और सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। नोट करो भैया।
हो गया। लिखो जिंक छोड़ते अपक्रिया। जिंक हाँ जल हाई गर्मी। सॉन्ग सुने हो हाई गर्मी? बस अभी एडिट कर दिया दोनों। अब की बार फिर कॉपी राइट आ जाएगा, कॉपी क्लेम राइट। चलो देखो क्या कह रहा है, जिंक चोट से अपक्रिया ना, हाँ अगर ये धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन त्यागेगा। हाँ क्या त्यागेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो देखो लिखो फिनाल हाँ जो है, फिनाल जिंक धातु से क्रिया करके बेंजीन देता है। क्या देता है, बेंजीन। जी तो देखो भैया फिनॉल यूज करो। हो गया। और क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, जिंक यूज कर रहे हैं ना। हाँ क्या यूज कर रहे हैं, जिंक। क्या बनेगा, बेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। जब ये हाइड्रोजन त्यागा जाएगा ये वाला, ठीक है, तो देखो फिर ये अपना क्या बना लेगा, अलग एक जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक। तो सिंपल जिंक है, वाला ना जब मैं मतलब हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन त्यागेगा तो जिंक जो है इसके पास कितने प्लस होते हैं, 2। जिंक के पास कितने प्लस होते हैं, 2। ठीक है, हाँ। जब ये इस पे जाएगा, हाँ जुड़ जाएगा, तो देखो अच्छा फिर से देखो मैग्नीज ऊपर मिटाऊं। हाँ देखो भैया देखो, फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में ना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को त्याग देगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1, ठीक हाँ। है, और हाइड्रोजन निकल गया आपका, ठीक है जी। अब ये जिंक क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। चल आ जा ठीक कर भाई, हाइड्रोजन पे नहीं करेगा। फिर वही पागल वाली यार प्लस प्लस पे कैसे जाएगा? अच्छा जो जिंक वाला वो प्लस है। डबल देता है। हाँ जिंक के पास पॉजिटिव 2 होता है जी ठीक है। जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस ना। अब ये इस पे क्या कर रहा है भैया, अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो देखो अटैक किया, एक देखो माइनस था, ये आया हाँ जिंक जुड़ा, तो एक प्लस चार्ज इस पे बचा रहेगा कि नहीं रहेगा। जी अब ये क्या करेगा, अभी आयनिक है ये, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने नेक्स्ट स्टेप में, ये करेगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन इस बेंजीन के साथ ही बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। सॉरी इसको इस तरह से कर लो, ठीक है। अभी एक प्लस है, तो इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाँ तो ये जो आपका बेंजीन रिंग है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये प्लस चार्ज में तो रहेगी नहीं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक आवेश आ जाएगा, न्यूट्रल कर ले, तो बेंजीन बन जाएगा। और ये क्या निकला, जिंक ऑक्साइड निकला। हाँ क्या निकला, जिंक ऑक्साइड। तो रिएक्शन फिर से करते हैं, तो समझ में आई बात, जी। दिखेगी आटेगी नहीं, इसको देखो ये समझाया हूँ अभी तो फिलहाल, ठीक है। इसको इस तरह से करना नहीं है आपको, ठीक है, बस खाली समझाया हूँ कैसे कैसे होता है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एकदम नहीं करना है क्योंकि बहुत बड़ी मैकेनिज्म हो जाएगी जी। तो देखो फिर से, आपने क्या लिया था, फिनॉल लिया था। हाँ जिंक के साथ अब क्रिया करवाएं। किसके साथ कराया बाबू, जिंक के जिंक साथ। धातु के साथ ना, मेटल। और ये बनाया क्या आपका, बेंजीन आपको दिया, क्या दिया, बेंजीन। इसको कलरफुल बना देते हैं भैया, नहीं ब्लू है ये बेंजीन, सीधे सीधे हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं। और क्या बन गया,
जिंक ऑक्साइड। अब मत पूछना, ठीक है, नोट कर लो। क्या दिया आपको? बेंजीन दिया। क्या दिया? बेंजीन। नोट करो। हो गया। तो लिखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। जी। लिखो अमोनिया से क्रिया में अच्छा नहीं, क्या हेडिंग डलवाया मैंने? फास्फोरस फास्फोरस। पेंटाक्लोराइड। लिखो इसमें फिनाल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके थोड़ी सी क्लोरोबेंजीन देता है और मुख्य उत्पाद के रूप में क्रिया करके थोड़ी सी क्या क्रिया करा करके हाँ थोड़ी सी क्लोरोबेंजीन तथा मुख्य उत्पाद के रूप में लिखो थोड़ी सी क्लोरोबेंजीन तथा मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फेनिल फास्फेट देता है। फेनिल फास्फेट यार क्या देता है बाबू? फेनिल फास्फेट। क्या यूज किया आपने? फिनाल फास्फोरस हाइलाइट लिखे हो कि क्या लिखे हो? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड PCl5 यूज किए हम लोग। क्या यूज किए हैं? PCl5। चलो ठीक है, से रिएक्शन ना फिनाल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखो क्या कह रहा है कि आप जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज करोगे, ठीक है, तो आप फिनाल ले लिए। क्या लिए बाबू? फिनाल। और क्या यूज कर रहे हो? PCl5। तो आपको क्या थोड़ा सा मिलेगा, मतलब ये मुख्य प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपका ये नहीं है। क्लोरोबेंजीन क्या मिलेगा आपको? क्लोरोबेंजीन। इसके बाद देखो ये क्या बना लेगा? फास्फोराइड प्लस HCl बना लेगा, ठीक है। तो अब देखो ने जो दूसरा कह रहा है कि अगर आप फिनाल की क्रिया, ठीक है, किससे कराएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे कराएंगे बाबू? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आपको ट्राइफेनिल क्या देगा? ट्राइफेनिल, ठीक है। तो C6H5 मतलब यही बेंजीन ट्राइफेनिल हो गया। फास्फेट क्या देगा? फास्फेट क्या देगा? फास्फेट प्लस HCl। इसको संतुलित कर लो। यहाँ कितने की जरूरत है? 3 की। चलो ठीक है। यहाँ ये वाला यूज कर लेंगे। मतलब देखो ये जो है, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। PCl5 से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनाएगा? फिनाल क्लोरोबेंजीन बनाएगा। फिर यही इसी अपक्रिया में कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ये फास्फिल क्लोराइड से क्रिया कर लेगा फिनाल जो आपका, ठीक है। वो क्या बनाएगा? मुख्य प्रोडक्ट आपका यही रहेगा, ट्राइफेनिल। ये फेनिल है, 3 है ट्राइफेनिल, और ये क्या है? फास्फेट। तो ये ट्राइफेनिल फास्फेट बना, और ये क्या होगा? हमारा मुख्य होगा।
क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा अल ना, नोट कर दीजिए। ठीक, लास्ट वाले को अमोनिया से क्रिया। लास्ट रिएक्शन है आपकी अमोनिया से क्रिया। हाँ फिनॉल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाँ अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन देता है। उपस्थित में क्रिया करके अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन देता है। एनिलीन 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 नहीं लिख पा रहे हो? हाँ हो गया। चलो अच्छा ठीक है, देखो एनिलीन देता है। क्या यूज कर रहे हैं बाबू? अमोनिया फिनॉल है? जिंक क्लोराइड दे रहा है। नहीं यार, भूल जा रहे हो, हेडिंग आपकी अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया कैटालिस्ट जिंक क्लोराइड है, और लगभग ताप जो है 250 से 300 ले लो, ठीक है, कितना 300 या 300 कर दो, चलो 300, ठीक है। हाँ क्या बना एनिली? अच्छा देखो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को त्याग देगा, क्या करेगा अमोनिया, एक हाइड्रोजन को त्याग देगा, तो ये इस भैया को रिप्लेस करेंगे। हाँ हाँ तो क्या बनाएंगे ये एनोलिन, क्या बनाएंगे बाबू एनोलिन, और क्या बनाएगा H2O, हाँ क्या बनाएगा H2O एनिलीन, नो नाम क्या है एन या नाइट एमिनो बेंजीन कह सकते हैं, लिख लिए। हाँ। अब आपका कंप्लीट हुआ। कल हम लोग करेंगे वो क्या कहते हैं कि बेंजीन रिंग को जो है रिप्लेस कैसे करते हैं ना। अब तक हम हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर रहे थे, मतलब एसिडिक नेचर शो करा रहे थे। क्या शो करा रहे थे? एसिडिक नेचर, ठीक है जी। तो अब तक हम लोग चर्चा कितनी रिएक्शन पे कर चुके हैं? लगभग 6 नहीं 5 रिएक्शन किए, एक एसिडिक नेचर वाला जो किए थे टेस्टिंग वाला, ठीक है। हाँ। कुल मिला के 6 हुए। कौन कौन से? पहला था टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग का मतलब वही फिनाल जो लिटमस पेपर को क्या कन्वर्ट कर देगा, किसमें? रेड में। फिर दूसरा क्या था? फिनाल के अरे यार धातुओं से क्रिया कराते, फिर उसके बाद क्षार से क्रिया कराए थे, फिर एल्किलीकरण कराए थे, फिर जिंक से क्रिया कराए थे, फिर फास्फोरस, और ये लास्ट अमोनिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, और हाँ आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कर लीजिएगा। आपको हम जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको हर एक जो है लेक्चर अवेलेबल कराते हैं।